अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसकी हनक सियासी गलियारों में भी रही। सत्ता में अतीक के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों से 5 बार विधायक और सांसद रहा है। अतीक ने अपने भाई तक को विधायक बनवाया। अतीक की दबंगाई का रसूख इतना था कि कोई भी उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता था। जिस जमीन को हाथ रखा वो उसकी हुई, जो रास्ते में आया उसे हटा दिया गया। यूपी की सियासत में रुतबा इतना था कि जिसकी भी सरकार बनी, पुलिस के हाथ अतीक की गर्दन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन 15 अप्रैल देर रात उसी प्रयागराज में अतीक की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसका कभी वो खुद को राजा कहता था। इस हमले में उसका भाई अशरफ भी मारा गया। इसके साथ अतीक के अपराध और दहशत के उस साम्राज्य का भी अंत हो गया जो उसने पिछले 44 साल में खड़ा किया था। इससे पहले 13 अप्रैल को उसके बेटे असद की भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। बता दें कि अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक केस में ही दोषी करार दिया गया था। इस केस का फैसला भी अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था। यूपी में माफिया राज की कमर तोड़ने का काम साल 2017 से शुरू हो गया था। ये वो दौर था जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश से माफिया राज की जड़ों को कमजोर करने का काम शुरू हुआ। इसके बाद योगी को यूपी की जनता ने दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंप दी। अब माफिया की जुटाई संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा। उन्हें जेल में परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया। लंबित मामलों की जांच तेजी से होने लगी। इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया। अतीक ने तमाम जुर्म किए, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद उसका साम्राज्य ढहना शुरू हो गया और अब तक उसके गैंग को तबाही देखने को मिली। ये वही केस है जिससे जुड़ी 10 तारीखों में अतीक का 44 साल का बनाया हुआ माफिया साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। इस केस में अतीक के बेटे और उसके परिवार का नाम आया। पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो पूरा परिवार फरार हो गया। 25 फरवरी उमेश पाल की पत्नी ने अतीक, अशरफ, शाइस्ता समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया। उधर जब यूपी विधानसभा में विपक्ष ने कानून के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा तो सीएम योगी ने कहा, इस सदन में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 26 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान, अरबाज, अतीक के बेटे असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान की पहचान की। 27 फरवरी पुलिस ने 27 फरवरी को अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। 5 मार्च असद समेत सभी 5 शूटरों पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इनाम किया। 6 मार्च प्रयागराज के लालापुर इलाके के रहने वाले विजय चौधरी बाहुबली डॉन अतीक अहमद का कुख्यात शार्प शूटर था। उसने उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। विजय चौधरी को यूपी पुलिस ने 6 मार्च को प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर में मार गिराया। 27-28 मार्च अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया गया। कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतीक को 11 अप्रैल को दोबारा साबरमती से प्रयागराज लाया गया। 13 अप्रैल अतीक के बेटे असद और गुलाम को एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग का आरोप था। उमेश पाल की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी दोनों फायरिंग करते नजर आ रहे थे। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अतीक टूट सा गया था। 14 अप्रैल प्रयागराज में अतीक से 23 घंटे तक पूछताछ की गई। 15 अप्रैल अतीक के बेटे असद को 15 अप्रैल की सुबह प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया गया। देर रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने अतीक और उसके भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों का वहीं अंत हो गया। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।